रे कार्टर एक अनुभवी डिटेक्टिव कई गुमशुदा लोगों के मामले देख चुका था, लेकिन जब एमिली हेज उसकी ऑफिस में आई तो उसके चेहरे पर छाई घबराहट और उलझन ने कार्टर को महसूस करा दिया कि यह केस बाकी सबसे अलग है। केस की शुरुआत एक ठंडी शाम जब ऑफिस बंद होने ही वाला था, दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। कार्टर ने सिर उठाया और दरवाजा खुलते ही एक औरत अंदर आई। उसके बाल अस्त व्यस्त थे, आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। डिटेक्टिव कार्टर, उसकी आवाज कांप रही थी। कार्टर ने उसकी घबराहट भांप ली। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, हाँ बताइए, कैसे मदद कर सकता हूं? औरत ने एक फाइल टेबल पर रखी और धीमे से कहा, मेरा नाम एमिली हेज है और मेरा पति 3 दिन से गायब है। कार्टर ने फाइल खोली। अंदर डेनियल हेज की तस्वीरें, कुछ दस्तावेज और एक शादी की तस्वीर थी। आपके पति आखिरी बार कब दिखे थे? कार्टर ने पूछा। एमिली ने गहरी सांस ली। 3 दिन पहले सुबह। वो हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं आए। कार्टर ने गौर से उसे देखा। आपने पुलिस को बताया? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक कोई क्राइम का सबूत नहीं होता तब तक इसे गुमशुदगी का केस नहीं माना जाता। तो आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? एमिली ने सिर हिलाया। फिर अचानक उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। डिटेक्टिव, मुझे लगता है कि मेरे पति वो नहीं है जो मैंने सोचा था। कार्टर थोड़ा आगे झुका। मतलब? उनके बारे में बहुत सी चीजें अजीब लगती हैं। उनकी पुरानी तस्वीरें नहीं हैं। उन्होंने कभी अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताया। और जब मैं उनके सामान को देखने लगी तो उसने धीरे से एक छोटा लॉक किया हुआ बॉक्स टेबल पर रखा। ये उनके वर्क डेस्क में छिपा हुआ था। कार्टर ने बॉक्स देखा। ताला छोटा था, लेकिन मजबूत। इसका पासकोड आपको पता है? एमिली ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने खोलने की कोशिश की, लेकिन कार्टर ने बॉक्स को उठाया, उसकी तहकीकात करने लगा। फिर उसने एमिली की आंखों में देखा। मैं इस केस को लेता हूं। पहला सुराग। कार्टर सबसे पहले डेनियल के ऑफिस पहुंचा। वहां की रिसेप्शनिस्ट से पूछा, डेनियल हेज, वो यहां काम करते हैं, है ना? रिसेप्शनिस्ट ने कंप्यूटर में नाम ढूंढा, फिर माथे पर शिकन डालते हुए कहा, डेनियल हेज, हम तो ऐसे किसी एम्प्लॉय को नहीं जानते। कार्टर ने अपनी जेब से डेनियल की तस्वीर निकाली। शायद आप पहचान सकें। रिसेप्शनिस्ट ने तस्वीर को ध्यान से देखा। कुछ पलों बाद उसने धीरे से कहा, ओह, ये? हाँ, ये आदमी यहां काम करता था, लेकिन उसने 2 साल पहले जॉब छोड़ दी थी। कार्टर के अंदर एक अजीब सा संदेह जागा। 2 साल पहले नौकरी छोड़ने के बावजूद डेनियल रोज ऑफिस जाने का नाटक क्यों कर रहा था? राज गहराते हैं। कार्टर ने एमिली को कॉल किया। एमिली, जब से आपकी शादी हुई तब से आपने कभी चेक किया कि डेनियल सच में ऑफिस जाता है? फोन के दूसरी तरफ चुप्पी छा गई। फिर एमिली की आवाज आई, नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। उन्होंने कभी शक करने का मौका ही नहीं दिया। कार्टर ने गहरी सांस ली। मामला और उलझता जा रहा था। छुपा हुआ सच। कार्टर ने डेनियल के पुराने दस्तावेज खंगाले और तभी एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिसने सब कुछ बदल दिया। डेनियल हेज नाम का कोई आदमी 2017 से पहले था ही नहीं। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई पुरानी तस्वीर नहीं, जैसे कि वह शून्य से प्रकट हुआ हो। कार्टर ने पुलिस डेटाबेस में सर्च किया और फिर जो मिला वह चौंकाने वाला था। डेनियल हेज का असली नाम डेविड कोल था। वह एक फरार धोखेबाज था जिस पर करोड़ों की ठगी का आरोप था। अचानक गायब एमिली। कार्टर भागकर एमिली के घर पहुंचा, लेकिन वहां सन्नाटा था। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर टेबल पर एक नोट रखा था, डिटेक्टिव, मुझे माफ कर देना। सच जानने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अब और सवालों के जवाब नहीं चाहती। कार्टर का दिल धड़क उठा। एमिली भी गायब थी। असली झटका। कार्टर पुलिस स्टेशन पहुंचा और एयरपोर्ट